हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इसी यूट्यूब चैनल पे। मैं बादल आपका दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आपकी तबीयत सही होगी और आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चल रही होगी। और अभी हम लोग एक बार फिर से एसएससी का एक लाइव टेस्ट आया हुआ है। और ये टेस्ट आया हुआ है टेक्स्ट बुक के साइट पे। आजकल टेक्स्ट बुक लगातार हर दिन एक न एक लाइव टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। तो भाई, ऐसी स्थिति में हम लोग को भी क्या करना चाहिए कि उस मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठाना चाहिए। और हम लोग आ गए भाई एसएससी के सॉरी टेक्स्ट बुक के साइट पे, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और यहाँ पे आप लाइव टेस्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको दिखेगा ढेर सारा है। और आज अभी यानी 9 बजे स्टार्ट हुआ था ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 मेगा सफलता की ओर लाइव टेस्ट। तो अपन अभी यही लाइव टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। और कल मैंने जो पेपर दिया था वो बहुत ही हलवा था पेपर। हमें ऐसा लगा था चैलेंज योरसेल्फ नाम से आया हुआ था वो लाइव टेस्ट, हमें लगा कुछ ज़्यादा हार्ड होगा पेपर। लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे बने थे, जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा लगा। अच्छा तो लगेगा भाई, मार्क्स अच्छा बनेगा तो अच्छा लगेगा और मोटिवेट भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी एसएससी का ये जो लाइव टेस्ट आया हुआ है इसमें अच्छा अपना परफॉर्मेंस देने का कोशिश करेंगे। और फिर मार्क्स देखने के बाद पता चलेगा क्या दिक्कत रहेगी। तो यदि आपने नहीं दिया है पेपर, अब तक पेपर नहीं दिया है, तो आप ज़रूर जाइए, यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। और यहाँ पे जाने के बाद आप जो है सो यहाँ पे आप एनरोल कीजिए या फिर अपना कोई भी एक ईमेल आईडी या फिर नंबर कीजिए। और यहाँ पे आपको फ्री में आपको लाइव टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पे जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और अपना मार्क्स लास्ट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और फिर देखेंगे क्या दिक्कत आती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस पेपर को। अपना वही रहेगा, रीजनिंग और इंग्लिश जीके, रीजनिंग जीके इंग्लिश, फिर मैथ। स्टार्ट करते हैं फिर। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो किसान भी है लेकिन चीन से नहीं है? चीन से नहीं है शिक्षक किसान 20। आगे हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं। सिलोक से क्वेश्चन है तो सम वुड और मेटल, ऑल मेटल और स्टोन, सम प्लास्टिक और मेटल, सम प्लास्टिक और मेटल। ठीक है, तो सम स्टोन और प्लास्टिक, स्टोन और प्लास्टिक, यस। सम वुड और स्टोन, सम वुड और स्टोन, ऑल मेटल और स्टोन है ना, सम वुड और स्टोन, ये सही है। ऑल स्टोन और मेटल, ऑल स्टोन और मेटल ये नहीं कह सकते। एक और दो, 1 and 2 फॉलो। आगे बढ़ते हैं। 0, 6, 24, 60, 120 और 210। ठीक है, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 2.5 गुना 2 और 12। देख लेते हैं, 3 3 चौके 12 4। अच्छा, देख लेते हैं यहाँ डिफरेंस है। 6 है, 18 है, 24, 34, 36, चौथे का 18 दूनी 36 और यहाँ पे 60 आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 90। तो यहाँ पे आ जाता है 12, यहाँ पे 18, यहाँ पे 36, कम करो 4, 5 को 3 के 2, 12 6 18 24, 34 34 36 9 3 12, 126, 210, 6 3 336 आ जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये आकृति किस में इन्वॉल्व है, एम्बेडेड है? अपन हिंदी कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो अपन मिलाते हैं भाई फोटो को। हम्म। क्या ये फोटो? चलो 4 नंबर दिख गया, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश करते हैं। सिलोक्स का क्वेश्चन है, सम होल्डर आर पैरामीटर्स, सम चैम्बर आर पैरामीटर्स, सम पैरामीटर्स आर नॉट, सम पैरामीटर्स आर नॉट मेजर। ओके, सम मेजर और चैम्बर, सम मेजर और चैम्बर नहीं कह सकते हैं। सम होल्डर और चैम्बर, होल्डर और चैम्बर नहीं कह सकते हैं। सम मेजर और चैम्बर, सम मेजर्स और चैम्बर,
सम मेजर्स आर चैम्बर्स। नहीं कर सकते, नन, neither one nor two। MBV, MBVC, 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 MB। ठीक है भाई, ऑप्शन सही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 6%, ये आ गया आपको। 6% समान दानिश, 6 व्यक्ति अमन दानिश इतना तीव्रता कर इसके इर्द गिर्द बाहर की ओर बैठे हुए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, दानिश सोनिया के दाएं चौथे स्थान पे है। सोनिया के दाएं 1 2 3, दानिश चौथे स्थान पे है। यासिका सोनिया के निकटतम दाई है। सोनिया के निकटतम दाई ये कौन? यासिका। ठीक है, निकटतम दाई बैठी। अमन और रंजन के बीच 2 व्यक्ति बैठे। अमन और रंजन के बीच 2 व्यक्ति। रंजन यासिका के निकटतम पड़ोसी है। यासिका का कौन? रंजन। रंजन याचिका का निकटतम पड़ोसी है। रंजन और अमन के बीच 2 व्यक्ति है। 1 2, रंजन और अमन के बीच 2 व्यक्ति। अमन के निकटतम बाएं कौन? अमन के निकटतम बाएं दानिश बैठा है। आगे बढ़िए। अच्छा, एक कोना, ये कोना, अच्छा यहाँ से यहाँ गया। ओके, यहाँ से एक कोना छोड़ा तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो है एक छोड़ा यहाँ आ गया, और यहाँ से 1 2 छोड़ा यहाँ आ गया, 1 2 छोड़ा यहाँ आ गया। तो कैसे होगा ये? इसको एक तो ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से एक छोड़ के यहाँ आया, फिर यहाँ से एक छोड़ के 2 छोड़ के यहाँ आया, यहाँ से 1 2 3 छोड़ के यहाँ आया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ आएगा। यहाँ से 1 2 छोड़ के तीसरा भी यहाँ आया, 1 2 3 चौथा यहाँ आया, 1 2 3 चौथा पाँचवा यहाँ आ जाएगा। तो आपका यहाँ आ जाएगा। ये ऐसे है, ऐसे है। इस दोनों में से कोई एक होगा। अपन देख लेते हैं। ये ऊपर जाके नीचे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, फिर यहाँ से के, चलिए ये वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति की ओर उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। केवल 2 व्यक्ति ई के बाईं ओर बैठे हैं। ई के बाईं ओर 2 व्यक्ति केवल बैठे हैं। केवल 3 व्यक्ति ई और सी के मध्य बैठे हैं। 1 2 3, ई और सी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पे, ए के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठता है। बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं होगा। वेरी गुड। और ए के दाएं दूसरा बी है। ओके, डी जी के ठीक दाएं बैठा है। डी जी के ठीक दाएं बैठा है। जी के ठीक दाएं डी बैठा है। तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? 1 2 1 2 3, 1 2 3, बी बैठा है। बी बैठा है। आगे बढ़िए। आकृति कौन सा है? पेपर फोल्डिंग है। हाँ, तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये और ये दोनों सही है। इस दोनों में ठीक है, ये इस तरह से है, ये अपोजिट हो जाएगा। ये चौथा नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, 72 गुना को लिखा है। गुना का अर्थ +19, भागा का अर्थ गुना 13, प्लस का अर्थ है -16, माइनस का अर्थ है माइनस का भाई माइनस का अर्थ है भागा x, और गुना का अर्थ है +7 बराबर 266। ठीक है, तो अपन कर लो ना। 19 3 57 7, हाँ 19 3 57 7, हाथ में 5, 19 5 24। ठीक है, और +7 -16/x बराबर 266। ठीक है, तो 7 7 2 9, ठीक है, 9 7 16, 7 4 11 12, 226 कम करो तो 0 4 हो गया। गलत हो गया ना? 9 7 16 7 4 11 12 2 1 3, 326 हो गया ना? 326 -266, 0 6। ठीक है, तो दिल में थे। अरे यहाँ पे क्या गलती हो गया? यहाँ पे भागा का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ है, गुना का अर्थ यहाँ पे प्लस तो किए हैं भाई। 72 +19 गुना 13 -16, माइनस का अर्थ हो जाता है आपको भागा x, और
भागा का अर्थ हो जाता है आपको गुना 15 + 7। अच्छा, तब तो दिक्कत होगा। 266, ठीक है। 19×5 = 24, ठीक है। माइनस 16×85 16×8 24/x बराबर 7 बराबर 266। 7×2 9 9 7 16 7×1 12 2×1 326। 326 266 हो जाएगा 0 6 60 हो गए 6×6 = 24। 4 आंसर। चलिए, 1 का 3 2 का 4 5 का 6, ठीक है। अनुदिश मतलब बनाया जा सकता है। 6 2 5 6 2 5 नहीं होगा। 1 तो 5 नहीं होगा। 2 3 6 2 3 6 ये होगा सी। 1 4 6 1 4 6 होगा सी और डी। आगे। अच्छा भाई, ये अपन को चेंज करना है 15 और 6 को। यदि हम चलो करते हैं 14 × 15। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ चलो ठीक है। भागा को प्लस करना है 12 और भागा को 15 को 6 करना है -9। देखते हैं होता है। 6 2 12 14 15 चौके 60 15 6 21 -7। चलो भाई, हो गया ये हो गया पहला नंबर ही सेट। आगे बढ़ते हैं। दर्पण है इस तरह से, कोना में जाएगा। ये गलत हो गया, ये सही है और ये सही। ए और सी में डिफरेंस देख लेते हैं भाई। चलो ये सही है। आगे तो कुछ करने का सोचने का तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से दिया है। इस तरह से तो इसका अपोजिट जगह इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन सही है। 19 जनवरी 2023 को गुरुवार है, तो 6 जुलाई 2024 को क्या हो जाएगा? 23 से 24 जाएंगे तो भाई 19 जनवरी से 19 जुलाई, 19 जनवरी से 2023 से 2024 जाएंगे तो गुरु और शुक्र शनिवार हो गया। यानी 19 जनवरी 24 शनिवार हो गया, ठीक है। और 31 का होता है 19 2 21, 12 दिन हो गया। जनवरी फरवरी 29 हो गया। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6, ठीक है। तो 19 हो गए, 7 × 14 5 हो गए, 7 5 7 × 28 1 3 2 3 2 6 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 10 27 7 21 6 हो गया। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। शुक्रवार। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम लग गया, टाइम लग गया इसमें। चलिए, 7 व्यक्ति अलग अलग आय अर्जित करता है। N3 N1 से अधिक है। 3 1 से अधिक है, लेकिन 5 से कम आय अर्जित करता है। 5 से कम आय अर्जित करता है। 6 केवल 2 लोगों की तुलना में कम आय अर्जित करता है। 1 2 3 4 5 6 7 है। 7, ओके। चलो, क्या कह रहा है? N6 केवल 2 लोगों की तुलना में कम आय अर्जित करता है। से कम आय, तुलना में कम आय अर्जित करता है। कौन? 6। वेरी गुड। 4 सबसे कम आय। 4 सबसे कम आय, वेरी गुड। 2 की आय 1 से कम है। 1 से कम है, ठीक है। और N5 सबसे अधिक आय अर्जित करता है। 5 सबसे अधिक आय अर्जित करता है। N7 6 से अधिक कमाता है। 6 जो है 7 से अधिक, लेकिन अच्छा, 6 7 से अधिक कमाता है। तो 5 के बाद 3 और ये 1 और ये 2 हो गया। तो दूसरी सबसे अधिक आय अर्जित करता है 3। नहीं भाई, गलत हो गया, गलत हो गया। केवल 2 लोग की तुलना में N6 केवल 2 लोगों की तुलना में कम आय अर्जित करता है, ठीक है। N2 की आय N1 से कम है, ठीक है। N5 सबसे अधिक आय अर्जित करता है। 5 सबसे अधिक आय अर्जित करता है। N7 N6 से अधिक। N7 N6 से अधिक। अच्छा, 7 बड़ा है 6 से।
5, यहाँ पे 6 है, 7 हो गया, ठीक है 7 हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है। आगे बढ़ते भाई। ए हो जाएगा इस तरह से, तो ए हो जाएगा इधर, ठीक है ठीक है ठीक है। ई आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। ए 3 7, अच्छा 9 हो गया, तो इधर आ जाएगा ये सही। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट को ही लिखते हैं। 3 2 5, 8 2 10, 6 2 8, ठीक है। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, ए में से 2 गया, तो वाई है, वाई जेड है, ठीक है, वाई आ जाएगा, ठीक है। वी एफ वी है, ठीक है, वी है, एफ ई यानी तीसरा, 1 2 तीसरा एच, 1 2 तीसरा ई, 5 में 2 कम हुआ, 2 कम हुआ, 1 2 3, 8 में से 2 कम हुआ, 6, सी आ जाएगा, जी आ जाएगा, लास्ट में देख लेते हैं, 2 कम हुआ, 18, 16 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंप को ये लिखते हैं जे एल, 10 2 12, 17 2 19, 6 2 8, ठीक है, 21 2 23, और 21 2 23, एच के बाद डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं एम, 13 2 13 3, 13 2 15 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, जेड 2 बी आ जाएगा, HWP। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प मतलब और वन कौन है? PQ L, 15 16 17 18, 6, ये तो गलत हो गया ना। EFGHTUVW होना चाहिए, जेड YZAB, ठीक है, TUVW होना चाहिए, OPQR ये गलत हो गया, TUVW होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 7 343 25 25, 3 4 27, 2 4 2 8, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। ऑप्शन ऑप्शन ये तो चला जाएगा, छोटा में है, 1 2, चलो ठीक है, ओके ओके, ये गलत हो गया, ये होगा सही। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, टाइम लग गया रीजनिंग में। अच्छा, A - C + D, ठीक है ठीक है ठीक है। ए माइनस का मतलब हो जाता है ए इज फादर ऑफ सी, प्लस का अर्थ हो जाता है सी इज सन ऑफ डी, डी वाइफ हो गई, डी गुना ई गुना का मतलब होता है डी इज डॉटर ऑफ ई, भागा कर होता है भागा, ई इज हस्बैंड ऑफ के, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कौन सा ट्रू है? ई इज अंकल ऑफ ए, ई इज अंकल ऑफ ए, कैसे भाई, ससुर जी हैं आपके। ए सन इन लॉ ऑफ डी, ए सन इन लॉ ऑफ डी नहीं भाई, के इज मदर इन लॉ ऑफ ए, के इज मदर इन लॉ ऑफ ए, ये सही है। आगे बढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ओथ शपथ कहलाता है, तो शपथ शपथ पर प्रॉमिस देख लेते हैं हिंदी, शपथ में सुहागा। आगे बढ़ते भाई। 32 दूनी 64, 64 और 36 यानी 72 64 गुना 4 चौके 16, 6 ठीक है। 32 दूनी 64 गुना 4 की 18 36 गुना 4, 37 74, 4 चौके 16 28 2 96, ठीक है। 26 दूनी 52, 52 चौके 4 3 12 नहीं होगा, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 4 दूनी, यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते भाई। जल की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का सोनार, आर्द्रता, अल्टीमीटर, फैदोमीटर, यस फैदोमीटर। इंटरनेट का जनक विंड सर्व। आगे। अनुच्छेद देश के तहत चुनाव आयोग को 200 चुनाव आयोग 324, 324, ठीक है, यस। काला नूनिया चावल करना पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्न में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश भैया, सबसे लंबी सीमा। एक सेकंड, चीन भी है क्या? चीन चीन चीन, बांग्लादेश चारों तरफ से। क्या होगा यहाँ पे भाई, कंफ्यूजन आ गया कैसे। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, चाइना भी 5 देश, और बांग्लादेश भी 5 राज्य, चाइना भी 5 राज्य, तो नेपाल भूटान सबसे छोटा है। बांग्लादेश ही सही है भाई। बांग्लादेश चाइना, MBBS, आई थिंक सो बांग्लादेश ही शायद है यार। बांग्लादेश ही है, चलिए। और महिला, अच्छा कौन सी महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई है ना? पायल छाबड़ा, ये तो सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन, छाबड़ा ही होगा शायद।
एक तो प्रिया झिंगन या टिकट और त्यागी। अच्छा भाई, इसको भी करते हैं मार्को रिव्यू। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा से ली गई है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अरे यार, चलो स्किप करो भाई। रेड डेटा बुक IUCN से संबंधित ठीक है। हाल में G20 शिखर सम्मेलन में भारत मंडप में नटराज प्रतिमा का क्या महत्व है? ये विश्व की सबसे बड़ी कांस्य प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है। यस, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की कुल ऊंचाई कितनी है? देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन हमको होगा क्योंकि 125 150 गलत होने के चांसेस है। तो मार्क को रिव्यू करते हैं भाई। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? वाह, स्कैटरिंग डिस्पर्शन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे, इटा इटा हीरो कैडमियम मरकरी नाइट्रेट आर्सेनिक। इटा इटा हीरो ना मरकरी से तो नहीं होता है, कैडमियम से होता है। चलिए, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। भद्रा, आई डोंट नो। ऑक्जेलिक अम्ल पालक सिरका चींटी के डंक में पालक। ऑक्जेलिक, ये आपको टमाटर में भी होता है। सिरका में तो होगा नहीं, संतरा खट्टा में तो होगा नहीं, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड तो शायद पालक में होगा क्या? चलिए भाई, पालक देखते हैं। ऑक्जेलिक एसिड चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक, ऑक्जेलिक एसिड पालक में होना चाहिए। चलिए, स्वांग नृत्य किस राज्य का है? आई डोंट नो। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल या वर्ण मंडल? क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। सूर्य की क्रोमोस्फीयर देते हैं भाई। प्रकाश मंडल भी दे सकते हैं क्या? सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल या फिर वर्ण मंडल? प्रकाश में क्रोमोस्फीयर को जानते हैं, क्रोमोस्फीयर नहीं होगा। तो आगे बढ़। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश करते हैं। इटोमोलॉजी, ठीक है। विच बुक वॉज रिटन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? हार्ट ऑफ द बुद्धा, धर्मपद धम्मपद और सिद्धार्थ। B.R. अम्बेडकर के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? स्किप करेंगे। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक जैव ईंधन ना, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग बढ़ाना, पारंपरिक ईंधन बढ़ावा, जीवाश्म के उपयोग को बढ़ाना। ठीक है, ये सही है। जैविक गठबंधन का मतलब ये होना चाहिए। एक सेकेंड, जैविक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। यही तो है। उद्योग से कार्बन उत्सर्जन कम करना। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, जीवाश्म ईंधन थोड़ा। लोकटक मणिपुर। आगे बढ़े। हाँ, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है किसने? किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है? एस राधाकृष्णन तो उपराष्ट्रपति तो बने हैं। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी, R वेंकटरमन। स्किप करेंगे भाई। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है भाई? केरल का कथकली। आगे बढ़े। 360 वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा सही? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सदन बहुमत से पास की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद के विषयों पर कानून बना सकती है। ये तो लोकसभा में तो पास किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल, ये तो है। वित्तीय आपातकाल घोषणा साधारण बहुमत से पारित की सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। सरकार को जब लगेगा तो वो कर देगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। शायद यही होना चाहिए, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, शहनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया?
अच्छा भाई, देश पे शासन किया 1205 से 1295 तक। गुलाम वंश। गुल खिले तो 1205 से 1313, 1313 से 1413, गुल 1313 से गुल खिले तो तुगलक वंश हुआ, यस। 1313 से 1396, 14। आई थिंक सो दास वंश में हुआ, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। एक बार इसका ये सीक्वेंस हमें याद था, गुल खिले तो सांस ले 1205 से 1296, 1296 से 1300 समथिंग था, यहाँ से फिर सीधा 1400 के लगभग था, 1414 से समथिंग। गुल खिले तो तुगलक वंश। क्या करें यार, इसमें कंफ्यूजन है भाई, गलत होगा तो बताना भाई। के इंग्लिश पे आते हैं भाई। डेरोगेटरी, डिसरिस्पेक्टफुल, अपोजिट लाउडेटरी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। मोहित said that he had been window shopping when he had been thrown on the pavement by the blast. Okay, तो मोहित said I, यहाँ पे had been window shopping है, had been है, तो I were, I was कहाँ से, I were window shopping। आगे बढ़ते हैं। It may seem odd, dash variety of reason, it may seem odd because one odd, but people read for such a, सच ए के बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद वन तो आएगा नहीं, सच ए टू, क्यू के बाद पी आएगा नहीं। चलिए क्यू को लास्ट में लगा, ए सच ए वैरायटी ऑफ रीजन, ठीक है, क्यू तो लास्ट में आएगा, ऑप्शन सही है। ओड, इट मे सीम ओड टू हैव टू इंसिस्ट दैट वन शुड नॉट रीड, one should not read because one liked it, but people read for such a variety of reason। बस ऐसे देखते हैं। It may seem odd because one liked it, one should not, one should only read। इसमें तो क्यों होगा, ठीक है, ये सही है। It may seem odd to have to insist that, insist कर रहा है that one should read only, केवल एक बार पढ़ाना चाहिए। Because one liked it, variety of one liked when because one liked it, variety of reasons, but people read for such a variety of, अच्छा यहाँ पर because one liked it but people read, ठीक है भाई, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। टॉवेल ऑफ एंड डैश योर मॉइस्चराइजर्स इमीडिएटली, टॉवेल ऑफ एंड अप्लाई योर मॉइस्चराइजर, ठीक है। द रोड्स हैव बीन डग अप अगेन बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैव डग, ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। The meeting was held upon for an hour due to non-availability of the committee members. The meeting was hold, held upon, held on, held upon for an hour, held on होता है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। डी नंबर ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्ट मीन्स होता है पूरा थक जाना, एम्प्टी, खाली, एम्प्टी मीन्स खाली हो गया, बर्न हो गया, कलेक्ट, रीस्टोर होना। एग्जॉस्ट मीन्स होता है रीस्टोर करना, अपोजिट इसका मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। एग्जॉस्ट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट यही होना चाहिए मेरे ख्याल से।
यस, री स्टोरी सही है, आगे बढ़ते हैं। ही वुड विजिट द शिवा टेम्पल बट द वुड। भाई टाइम निकला जा रहा है। मोहन हिज तो होगा नहीं, सीडी तो होगा नहीं, सीडी खत्म। बी से ऑप्शन सही होगा। मोहन्स पेरेंट्स वर ट्रूथफुल एंड रिजोल्यूट बाय नेचर एंड वर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन। His father was man of his word and he always kept his place. There the temple priest. Okay. ओके ठीक है। बी ए सही है भाई। द शार्क अटैक्ड द स्विमर व्हेन ही गॉट डीप इनटू द सी। द शार्क अटैक्ड द स्विमर व्हेन ही गो। गो कहाँ से जगह? व्हेन ही गो खत्म कहानी। हेल्थ क्लब बाय लिप्स एंड बाउंड्स irregular very quickly hurriedly speed and excitement hurriedly slow and gradually नहीं हो। लिप्स एंड बाउंड्स में होता है ना, लिप्स एंड बाउंड उतार चढ़ाओ ना। slowly and full of speed and very quickly after the pandemic। इसमें क्या कन्फ्यूजन हो गया भाई? बाय लिप्स एंड बाउंड्स। हurriedly वेरी क्विकली और फुल एंड स्पीड, ये दिक्कत आ रहा है भाई। वेरी क्विकली होना चाहिए। वेबसाइट भाई इतना बड़ा कन्फ्यूजन वाला यहाँ पे बात आ गया। हाँ वेरी क्विकली। चलो भाई वेरी क्विकली देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द न्यू इट इज़ वन ऑफ द फ्यू इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज दैट कैन सक्सेसफुली इन्वेड्स that can successfully invaded and colonized virgin forest. It is one of the few introduced species that can successfully invade. ओके, कहने पे यहाँ पे आना नहीं चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। A chill wind blew and ice fingers of death crept up my spine। crept up, skip करते हैं। Every story in this collection is unique, inspirational, and apprehensive, relatable, sustainable, apprehensive, apprehensive. Every story in this collection is unique, inspirational, and apprehensible. And apprehensive, sustainable, relatable, culpable. Every story in this collection is unique, inspirational, and sustainable, relatable। स्किप करेंगे, इसको बाद में करेंगे। लर्निंग ए पोएम बाय हार्ट इज मीनिंगलेस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट। लर्निंग ए पोएम बाय हार्ट, टू लर्निंग ए पोएम इन हार्ट, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। 1971 ही वॉज अवार्डेड द सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल है ना सोसाइटी में, ठीक है। हिज पेरेंट विल सेंड हिम टू ए बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर। ही विल बी sent to a boarding school by his parents next year। आगे बढ़ते हैं। स्टीयर क्लियर ऑफ मीन्स हो जाता है अवॉइड बी मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। स्टीयर क्लियर ऑफ मीन्स होता है शो समवन हाउ टू डू एक्टिविटी बी वेरी इज अवॉइड समवन समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू। शो समवन हाउ टू डू जॉब और एक्टिविटी बी वेरी इजी। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब क्या हो जाता है कि स्किप करते भाई। ई एक्स सी ई डबल एस आई वी ई एक्स सी ई एक्स सी ई डबल एस आई वी, ठीक है, एक्सेसिव। आगे बढ़ते हैं। अनएक्नॉलेज्ड, अनएक्नॉलेज मीन्स होता है एक्नॉलेज मीन्स जानकारी, अनएक्नॉलेज नॉट जानकारी। बलिंग ए रेदर अनएक्नॉलेज सोशल इविल।
infamous name, notable named, unidentified social label. Notable, infamous, named, bullying, a rather unacknowledged social label, defied social label. Infamous, named, notable, आई थिंक यही होना चाहिए. ए रिलीजियस वॉर का मतलब हो जाता है क्रूसेड. कॉलोनियलिज्म नहीं, क्रूसेड होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. इन दिल्ली वाइल द बिगर स्कूल ट्रांसपोर्ट the student in their own and hired buses, other rely on vans, autos and e-rickshaws where many reckless driver pack in too many children and drive rashly, often causing accident, and many parents take time off their daily routines to do school runs and some daily tasks to do school runs. रूटीन में चला था. ठीक है. some use vehicles where while other just walk their children to school. 2 months ago it was reported how in the dash of how in the road crossing facility near school, in the absence of road crossing, in the defiance reference. अच्छा, it was reported how in the reference of रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी नियर स्कूल ए बंच ऑफ. ठीक है. टॉकिंग. ठीक है. स्कूल प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस और स्पोर्ट्स प्रैक्टिस. इनफैक्ट स्कूल अथॉरिटीज डैश टू एडमिट. स्कूल अथॉरिटी preferred to admit student. ठीक है. ट्रांसफर as Delhi grew its children dash not only traffic faced not only traffic broken infrastructure. जी भाई, 3 क्वेश्चन छोड़े हैं भाई. मैथ्स में आते टाइम बहुत कम बच गया. 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल इतना भाई. प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल x+1 x+2. ठीक है. वर्गों का योगफल ना ये है 20 30 है तो मध्य. ओके, तो अपन कर लेते हैं 26 यदि ले लेते हैं तो 25 और 27. 625 676 700 625 676 729. 6 5 11 9 हासिल 2 7 4 11 2 13 3 हासिल 1 6 6 8 18 19 20 30. ठीक है भाई, 26 आ जाएगा. ऑप्शन से डायरेक्ट कर लिया. एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है. 60% सेब बेचने के बाद उसके पास इतने 60%. 40% के बाद 40% 420. 2 दूनी 4 2 1 गुना 5 5 दूनी 10. ठीक है. 1050 सेब थे उनके पास. कुल सेब 1050 थे. आगे बढ़ते हैं. ए का 20% 1/5, बी का 3/10 और सी का 6. ठीक है. तो 6 दूनी 12 10 30 ले लो भाई. 5 6 30 10 30 3 9 6 5 30 5. ठीक है. 9 5 45 और 6 5 30 9 6 54. ठीक है. 15 3 30 18 15 10 18. आगे बढ़े. श्रमिकों की कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन 50% कम हो जाता है. ठीक है. मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए. भैया 100 से 45% कम हो जाता है. 55 हो जाता है. 55 से हमें 100 लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा टाइम. तो भाई 45/55 गुना 100 करेंगे ना. 5 9 45 11 81 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. 11/88. ठीक है. 81.81%. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रोज के 3 का 5 दिन 8 1 9x 6 6 में से 0 गया 0 180 20 डिग्री हो गया. 5 3 8 1 9. ठीक है. 3 3 6 खत्म हो गया. ठीक है. 20 डिग्री आ जाएगा आंसर. एक्स का वैल्यू 20 डिग्री. आगे बढ़ते हैं. टाइम कम है. एक मोटर कार मरम्मत के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है. मरम्मत से पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है. ये मरम्मत के बाद 6 घंटे में x किलोमीटर. हम मरम्मत के बाद 6 घंटे, मरम्मत के बाद 72 गुना 6 घंटे में कितना किलोमीटर हो गया. मरम्मत से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लगेगा.
तो 5x मरम्मत से पहले ना, मरम्मत से पहले 54 हो गया ना, 6 9 8 9 8 42 घंटा, यही है ना। 9 6 4 9 8 72, 6 6 कैंसिल, 8 5 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 घंटा। एन मशीनों का औसत के इकाई प्रतिदिन है। एन का एवरेज के है, टोटल एन के हो गया। यदि मशीनों में से एक को हटा दिया जाता है, यानी n-1, जिसका औसत उत्पादन इतना हो जाता है, जिसका प्रतिदिन इकाई इतना हो जाता है। जो औसत उत्पादन में 30 इकाई की कमी आ जाती है, यानी के माइनस 1 सेकेंड, औसत उत्पादन 30 की कमी आ जाएगी, 31, ठीक है, बराबर 730 हो जाता है। इसके वजह यदि बंद कम में उसका में, अच्छा इसको भाई बाद में करेंगे। 2003 के दौरान तीनों कंपनी का उत्पादित कारों की कुल संख्या इतना है, 2003 तीन 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 कारों की उत्पादित कुल संख्या ना, 6 5 11 4 15 15 15 15 15 34 18 15 18 150 18 160 10 168, आगे बढ़े, 6 6 12 18, ठीक है। हाँ अच्छा, 2003, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी अलग अलग कार्य 20 और 30 दिन में करता है। ए 20, बी 30, दोनों मिलकर कुछ काम 60, कर लो 20 60 3 दूनी 60, ठीक है। उन्होंने मिलकर कुछ दिन कार्य किया, ठीक है, 3 2 5, 5x कार्य किया। उसके बाद बी कार्य छोड़ के चला गया, ए ने शेष कार्य को 5 दिन में कर लिया, ठीक है। तो बी ने कार्य कितने दिन, कुछ दिन कार्य किया साथ मिलके, उसके बाद जो है सो बी कार्य छोड़ के चला गया, बी कार्य छोड़ के चला गया, 5x कार्य किया, 5x दिन। अब शेष कार्य ए ने अकेले ही 4 दिन में शेष कार्य को पूरा किया, सॉरी 5 दिन में, 5 दिया 15, 60, 45, 9 दिन, ठीक है। तो 9 दिन ये तो कार्य किया, ठीक है। तो बी ने कितने दिन कार्य किया, ठीक है, देख लेते हैं। 3 2 5 9 45, 45 छोड़ दिया तो 3 5 15, ठीक है, 5 ठीक है भाई, 9 दिन में, 9 दिन बाद 9 दिन तक कार्य किया बी ने, ठीक है। एक्स बराबर इतना है, इतना इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। अच्छा भाई, एक्स बराबर का वैल्यू इतना है, तो माइनस प्लस हो गया, 5 पे पावर 11 हो गया, ठीक है, प्लस 5 पे पावर 11 हो गया, ये इंटू है। अच्छा अच्छा भाई, ये इंटू है, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, 5 पे पावर 11 गुना 1/5 पे पावर 11, ठीक है, प्लस 5 पे पावर 11 इंटू इंटू इंटू, इसको इधर ले आते हैं तो, इसको इधर ले आते हैं तो 5 पे पावर 11, ठीक है, इतना आ जाता है। तो 5 पे पावर 11 इंटू -5 पे पावर 11, माइनस माइनस कट गया तो माइनस माइनस 0 हो गया, तो 1 हो गया, प्लस 5 पे पावर 22 हो जाता है, ठीक है। क्या करें, इसको ऐसे ही कर ले, क्या 5 पे पावर 11 इंटू 1/5 पे पावर 11 हो गया, 5 पे पावर 11 और इंटू 1/5 पे पावर -11 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 5 पे पावर, प्लस तो होगा, वेरी गुड, है ना, यहाँ प्लस होगा। इसको ऐसा कीजिए, 5 पे पावर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5 पे पावर 11 माइनस 5 पे पावर 11, ठीक, आई थिंक सो 5 पे पावर 22 प्लस 1/5 पे पावर 22, इसका फिर से करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ये है ए बी सी डी को मिलाने वाले, से मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज कौन सा होगा।
जीरो जीरो हो गया, ये 5 जीरो हो गया, 3 2 हो गया, ये 0 2 हो गया। इसको कैसे समझेंगे भाई? स्किप करेंगे, बाद में करेंगे इसको। गांगुली ने 8 रुपये की दर से 50,000 आम खरीदे। अच्छा, 50,000 आम खरीदे 8 रुपये की दर से। पाया कि 20% आम खराब हो गए। ठीक है, 20 पंचे 100, यानी एक 5 का वैल्यू इतना, एक का वैल्यू 40,000 आम बच गया और इसलिए उसे बेचे जाने के लिए अनुपयुक्त थे। ठीक है, अब शेष आम को कितने, अच्छा, प्रत्येक किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 30% समग्र लाभ हो। ओके, तो अपन कर लीजिए 8 × 13/10, 4 × 8 × 13/10, 40, 13 × 52, 1 2 3। ठीक है, इतना रुपये में बिकना चाहिए। अपन के 40,000 है, आम है, करते हैं तो 32,000 हो जाता है। एक सेकंड, माइंड को स्थिर करना है भाई यहाँ पे। 32 के 100/52। गड़बड़ा गया। प्रत्येक 8 रुपये की दर से इतना हम खरीदे हैं। 50 के गुना 8 × 5 = 40, 400 के हो गया, इतना रुपया हो गया। ठीक है, इसमें से 20% आम खराब हो गए, तो 20 × 5 = 1/5, 1,000 यानी 10,000 आम खराब हो गए, तो बच गया 40 के। और इसको कितने रुपये प्रति आम के दर से बेचा जाना चाहिए ताकि 30% का समग्र लाभ हो। 30% का समग्र लाभ हो ना। 8 से तो ज़्यादा ही बेचेगा ना। ठीक है, 13 रुपये प्रति आम बेचेंगे तब जाके होगा। कौन सा कथन सही है? x + 10 = 100 का उपयोग करके सही व्यक्त किया जा सकता है। कौन सा कथन समीकरण x + 10 = 100? x 100 से कम एक प्राकृत संख्या है, सही है। x 100 का गुना x 100 गुना 10 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या इंग्लिश, एक 10 100 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक सेकेंड भाई, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 100। हाँ, और क्या? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 100/10। यस, ठीक है। x इज ए नेचुरल ग्रेटर देन x इज नेचुरल, ठीक है भाई, ये सही है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग द इक्वेशन। ठीक है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम है, बाय 10, 10 कम है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, सही है, आगे बढ़ते हैं। इतना भी वहाँ गणक भी रखी जा सकती, सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? 720 है ना, 749, और नहीं होगा, 68 64, 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 32। नहीं नहीं नहीं, तो स्क्वायर होता है ना, 66 कहते हैं कि 100, 5 814, 245, 7 √5, 749 × 5। L² B² C²√अंडर, यही है ना आंसर। चलिए, किसी समपूरक कोण पूरक कोण, अच्छा, किसी कोण के समपूरक तथा पूरक कोण का अनुपात इतना है
संपूरक तथा किसी कोण के संपूरक तथा पूरक कोण का अनुपात। संपूरक कोण तो 180 डिग्री का होता है, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बराबर 3:1 हो गया। 180 डिग्री माइनस थीटा 9 27 माइनस 3 थीटा, ठीक है। 180 आ जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस 2 थीटा, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो दिए हुए इस कोण का संपूरक कोण क्या आ जाएगा? 45 डिग्री, 155 डिग्री, 135, 4 3 7 1 135 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सरलतम क्या हो जाएगा? 1/6 है ना, से ये तो होगा नहीं, 35 भी नहीं होगा। 5/3 या 8/5, 1.6 पे पावर रेकरिंग दिया हुआ है ना, 6 रेकरिंग दिया हुआ है, तो 6/9, 6 3 9, 5/3 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये भी पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक नहीं हो सकता है? पूर्णांक नहीं हो सकता है। इंटीजर देन इट कैन नॉट बी एन इंटीजर, ओके। ए प्लस बी हो सकता है, ए माइनस बी, ए इंटू बी भी पूर्णांक है, ए माइनस बी नहीं हो सकता है। जीरो, यदि एक एक है तो एक पीछे क्या जीरो हो जाएगा, आई थिंक यही नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2010 में सभी शाखा बिक्री का औसत, 2010 10 10 सभी शाखा हो गया 6 8 713 9 13 8 13 13 8 21 21 27 27 8 27 8 35 350, 5 5 10 4 14 8 14 8 22 8 22 8 22 और 8 30, 0 3 5 3 8 और 3, कितना है? 1 2 3 4 5, 3 2 5 है ना, 5 7 35, 3 5 36, आगे बढ़े। क्या दिया था आपको? 2010 सभी शाखा का ना, 2010 का ही है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता ने अपने बैंक खाते से एक निश्चित धनराशि जमा की, ठीक है, 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना रुपये हो गई? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ये क्या है? SPIS, सॉरी, कंपाउंडेड एनुअली, ओके। गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 5% की दर से 3 वर्षों में इतना रुपये हो गई, ठीक है। अब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो उसने कितनी राशि जमा की? ओके। हम्म। इसमें 5 का क्यूब 25 25 एक 25 25 से 75 76, 5 से 15.76 25, यानी 115.76 25 का वैल्यू जो है सो 2 7 7 8 3 है, तो बटे 115.7625 गुना 1 2 3 4, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यदि ऐसा स्थिति है तो अपना क्या कर सकते हैं, तो काटने में ही टाइम निकल जाएगा, काटने में टाइम निकल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, 25,000 का ही कर लेते हैं, 115 76 25, ये 3 0 गया, 1 0 इधर आ जाएगा, तो नहीं होगा ऐसे। 5 25 4 500, हाँ। 27,783 हो गया ना, ये अमाउंट हो गया, तो 115.7625 का वैल्यू इतना है, तो काट ही लेते हैं ना। चलो भाई काट लेते हैं। 5 10 1 2 3 5 10 5 3 15, 5 15 5 25 25, ठीक है। 5 चौके 20, 400, 5 चौके 20, 3 5 30, 1 5 10, 3 5 25 25, ठीक है। 5 40 80 हो जाएगा, 9 45 5 10, 2 25 25 25 10 5 3 15, ठीक है। 5 3 8 2 10, ठीक है। 8
का तो है 8 3 11 7 18 18 7 25 2 27 9 का मल्टीपल ऐसा तो नहीं है भाई। 9 3 27। इसको स्किप करते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। एक कॉलोनी में 2 पहिया 4 पहियों का वाहनों का 11:9 है। 2 पहिया 4 पहिया। 4 पहिया वाहनों में से 1/4 पेट्रोल है। 9 का 1/4 जो है सो पेट्रोल है और शेष डीजल है। 9 का 3/4 डीजल है। कॉलोनी में 2 पहिए वाहन है कितने? क्या? 4 पहिया है। 4 पहिया वाहनों में से 1/4 जो है सो 9 × 1/4 जो है सो पेट्रोल है और 9 × 3/4 जो है सो डीजल है। डीजल 81 हो गया। 9 9 81, 3 3 4 3 12 हो गया। हाँ, 12 × 108 हो गया। तो भाई अपन कर लो ना, 12 × 11 132 हो गई। 2 पहियों वाहन होगा 11 का मल्टीपल। और ऐसे भी 132 होगा क्योंकि एक का वैल्यू इतना है तो 9 का वैल्यू इतना, 11 कितना, ठीक है। इतना किलोमीटर तो ट्रेन, इतना किलोमीटर एक ही दिशा में चली, भाई 40 और 50 10 किलोमीटर हो गया। 10 ठीक है 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 5/18 कर लेंगे। 50/18 ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। 18 और 24 8 4 12 2 1 3 1 420/50 × 18, ठीक है। कट गया। 18 36 5 3 18 चौके 72 3 75 5 5 15 5 75 15 151.2 सेकेंड, ठीक है। 5 15 15 5 75 5 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितना रुपये में 6 प्रतिशत हानि है तो इसका क्रेमल क्या हो जाएगा भाई? अपन देख लो 94% बराबर 3290 94 × 100। तो अपना कर लो तो भाई 2 चौके 8 2 9 18, ठीक है। 16 2 2 चौके 8 2 5 10, ठीक है। 7 7 49 7 दूनी 14 2 7 21 3 7 35 7 21 7 3500 रुपये। ओके, आगे बढ़ते हैं। 30% ब्याज दर पर 2 वर्ष में CICI का अंतर इतना है तो अच्छा भाई, तो राशि का 5/8 क्या होगा? ओके, डिफरेंस 990 बराबर P × 30/100 पे पावर 2। 3 3 9 9900, सॉरी 990 × 100 बटा 3 3 9 9 11। तो हो गया 11 000 हो गया। इसका 5/8 हो जाएगा आपको। 8 का 8 3 8 3 के 24 6 8 6 का 56 4 8 5 40 5 5 25 5 7 5 5 5 18 का हासिल है 5 1 6 68 75 68 75। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर, अच्छा भाई x² y² बराबर 6 दिया हुआ है और x³ 36 होते XY का वैल्यू क्या हुआ? x³ प्लस XY³ प्लस x² प्लस y² बराबर 36। x² प्लस y², ये यहाँ पे आप देख लो 6 है तो 30 हो गया। x³ प्लस XY³ बराबर 30 हो जाएगा। तो x कॉमन ले लेते हैं तो XY कॉमन ले लेते हैं तो x² प्लस y² बराबर 30 हो जाता है। x² y² 6 हो गया। 6 5 30, XY 5 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये पेज भी लास्ट ही है अपना, लास्ट सेक्शन, लास्ट पेज का थोड़ा सा फॉरन बचा हुआ। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का πr × r + l, ठीक है। 22/7 × r हो जाएगा आपको 3 × 3 3:5, ठीक है। 5 3 8 × 3 × 22/7 8 दूनी 16 × 22 16 दूनी 32 2 16 दूनी 32 3 35 7 352/7। कहीं तो गलती हो गया क्या भाई?
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना 1/3 पाई स्क्वायर h होता है। दुनिया 8 2 दूनी 4 8। एक सेकेंड भाई, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा। 24 और 22 तो 4 दुनिया 8 2 दूनी 4 2 512। ठीक है भाई, 528 आता। अरे यार फार्मूला पे भी शक हो जाता है। ये बनने वाला क्वेश्चन था भाई, आज टाइम थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। ओके, और बस देखो भाई, मार्क्स देखते हैं भाई। 143.5 मार्क्स मेरे बने मात्र यार। 13 गलत, 13 गलत। अब तो मार्क्स आने के बाद नहीं पता चलेगा, सॉरी आंसर की आने के बाद नहीं पता चलेगा। एक बार देख लेते हैं प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे में हो रही है, ठीक है। तो ये था सफलता की और लाइव टेस्ट एसएससी सीजीएल टीयर 1 मेगा लाइव टेस्ट था। और यहाँ पे आपको हर दिन कुछ न कुछ आपको पेपर लाइव टेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यदि आप एस्पायरेंट्स आप हैं, यदि आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, यदि आपके पास ऑफलाइन के अलावा टाइम आपके पास बचता है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आके मॉक टेस्ट दीजिए, लाइव मॉक टेस्ट दीजिए। और यहाँ पे आपको बेहतरीन मौका मिलता है टेक्स्टबुक के साइट पे आके, जो कि लगातार आपको हर एक दिन कुछ न कुछ ये जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है। और मेरे हिसाब से यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आके ज़रूर आप मॉक टेस्ट दीजिए। और आज का मॉक टेस्ट का यही एनालिसिस था भाई। टोटल 88 अटैम्प्ट मैंने लिए। मैथ्स में 2 क्वेश्चन मेरे बन सकते थे, थोड़ा सा लेंदी था, और मेरे टाइम भी थोड़ा सा कम बच गया था मैथ्स में। 25 मिनट या 26 मिनट ऐसे कुछ बचे थे मेरे। और रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगा, फिर इंग्लिश थोड़ा सा। तो आज थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, बट मार्क्स और बनते, कोई बात नहीं, मार्क्स ठीक है भाई। 143.5 आई थिंक 150 का अप्रोक्स रहता ना, पार रहता, अब पार रहता तो ठीक रहता मेरे लिए। 13 गलत हुए हैं, तो ये 13 गलत को हमको मिनिमाइज करना भाई। क्यों गलत हुए, या हमें अटेम्प्ट कम लेना चाहिए था। ये 13 अब तो मार्क्स ये एनालिसिस करने पे ही पता चलेगा, जब इनका आंसर किया आएगा तब। और फिलहाल बस यही था। और बस आप लोग ज़रूर दीजिएगा पेपर को, पेपर दीजिए, और अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुतों का मेरे से भी ज़्यादा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको जो कहना है आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा ज़रूर, और जहाँ मैंने गलती की है ना, आप ज़रूर उसके बारे में बताइएगा। और मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी गलती को आप कमेंट में लिखते हैं, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है, और पढ़ने वालों के लिए भी अच्छा है। और मैं तो जैसे ही आप लोग लिखते हैं ना, तो मैं तुरंत रीड करता हूँ, और कहाँ मैंने गलती की है और उसको एहसास मैं कर लेता हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरी गलती को आप ज़रूर उजागर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा भाई। और इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। और लगातार हम लोग जो है सो लाइव टेस्ट देते आ रहे हैं, ठीक है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं, और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। करते हैं वीडियो को एंड, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।